अस्सलामुअलैकुम। चलिए सुनते हैं आज की नई कहानी, थाली का बैगन। तो जनाब, जब मीरमपुर में मेरा धंधा किसी तौर ना चला, फाके पर फाके होने लगे और जेब में आखिरी अठन्नी रह गई, तो मैंने जेब में से आखिरी अठन्नी निकाल कर उसे देते हुए कहा, जा बाज़ार से बैगन ले आ, आज चपाती के साथ बैगन की भाजी खा लेगी। वो नेक बख्त बोली, इस वक्त तो खा लेंगे, शाम के खाने का क्या होगा। तू फिक्र ना कर, वो ऊपर वाला दे देगा। वो बाज़ार से बैगन ले आई। रसोई में बैठकर उसने पहला बैगन काटा ही था कि उसे अंदर से देखकर ठिठुक गई। अरे, उसके मुंह से बेख्तियार निकला, क्या है। मैं रसोई के अंदर गया। उसने मुझे कटा हुआ बैगन दिखाया। देखो तो इसके अंदर क्या लिखा है। मैंने गौर से बैगन देखा। बैगन के अंदर बीज कुछ इस तरह एक दूसरे से जुड़ गए थे कि लफ्ज़ अल्लाह साफ दिखाई दे रहा था। हे भगवान, मैंने अपने माथे पर हाथ रखकर कहा, ये तो मुसलमानों का अल्लाह है। मोहल्ला पूर्बिया जहाँ मैं रहता था मिला जुला मोहल्ला है, यानी आधी आबादी हिंदुओं की और आधी मुसलमानों की है। लोग जौक दर जौक इस बैगन को देखने के लिए आने लगे। हिंदुओं और मसीहों को तो इस बैगन पर यकीन ना आया, लेकिन हाजी मियाँ छुन्नन इस पर ईमान ले आए और पहली नज़र नियाज उन्होंने ही दे दी। मैंने इस कटे हुए बैगन को शीशे के बक्स में रख दिया। थोड़ी देर में एक मुसलमान ने उसके नीचे हरा कपड़ा बिछा दिया। मन्नन मियाँ तंबाकू वाले ने कुरान ख्वानी शुरू कर दी। फिर क्या था, शहर के सारे मुसलमानों में इस बैगन का चर्चा शुरू हो गया। जनाब सुमतीपुरा से मेमनपुरा तक और हजवाड़े से कमानीगढ़ तक और अधटीला मियाँ के चौक से लेकर मोहल्ला कोठारा तक से लोग हमारा बैगन देखने के लिए आने लगे। लोग बाग बाग बोले, एक काफिर के घर में ईमान ने अपना जलवा दिखाया है। नज़र नियाज बढ़ती गई। पहले 15 दिनों में 7,000 से ऊपर वसूल हो गए, जिसमें से 300 रुपये साई करम शाह को दिए, जो चरस का दम लगाकर हर वक्त इस बैगन की निगरानी करता था। 15-20 दिन के बाद जब लोगों का जोश ईमान ठंडा पड़ता दिखाई दिया, तो एक रात मैंने आहिस्ता से अपनी बीवी को जगाया और मैंने कटे हुए बैगन का रुख ज़रा सा सरकाया और पूछा, अब क्या दिखाई देता है। ओम। अरे ये तो ओम है। मेरी बीवी ने उंगली थोड़ी पर रख ली। इसके चेहरे पर इस्तेजाब था। रातों रात मैंने पंडित राम दयाल का दरवाज़ा खटखटाया और उसे बुलाकर कटे हुए बैगन का बदला हुआ रुख दिखाया। पंडित राम दयाल ने चीख कर कहा, अरे ये तो ओम है, ओम। इतने दिनों तक मुसलमानों को धोखा देते रहे। बस फिर क्या था, सारे शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि कटे हुए बैगन के अंदर दरअसल ओम का नाम खुदा है। अब पंडित राम दयाल ने इस पर कब्जा जमा लिया। दिन रात आरती होने लगी, भजन गाए जाने लगे, चढ़ावा चढ़ने लगा। मैंने राम दयाल का हिस्सा भी रख दिया था कि जो मेहनत करे उसे भी फल मिलना चाहिए, लेकिन बैगन पर मिल्कियत मेरी ही रही। अब शहर के बड़े बड़े संगत जोगी और शुद्ध महात्मा और स्वामी इस बैगन को देखने के लिए आने लगे। शहर में जा बजा लेक्चर हो रहे थे। हिंदू धर्म की फजलियत पर धुआंधार भाषण दिए जाने लगे। 25 दिनों में कोई 15-20 हज़ार का चढ़ावा चढ़ा और सोने की अंगूठियाँ और सोने का एक कंगन भी हाथ आया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों का खुमार फिर ढलने लगा। तो जनाब, मैंने सोचा अब कोई और तरकीब लड़ानी चाहिए। सोच सोच कर जब एक रात मैंने अपनी बीवी को जगा कर ओम का जाविया ज़रा सा और सरका दिया और पूछा, अब बता क्या दिखाई देता है। वो देखकर घबरा गई। मुंह में उंगली डालकर बोली, हे राम, ये तो ईसाइयों की सलीब है। श्श। मैंने अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहा, बस किसी से कुछ ना कहना। कल सुबह मैं पादरी से मिलूंगा। कटे हुए बैगन में मसीही सलीब को देखने के लिए पादरी अपने साथ 11 ईसाइयों को ले आए और बैगन की सलीब देखकर अपने सीने पर भी सलीब बनाने लगी और ईसाइयों के भजन गाने लगी और सर पर जालीदार रोमाल ओढ़े, खूबसूरत फ्रॉक पहने सिडोल पिंडलियों वाली औरतें इस मौजज़े को देखकर निहाल होती गई। शहर में तनाव बढ़ गया। हिंदू कहते थे इस बैगन में ओम है, मुसलमान कहते थे अल्लाह है, ईसाई कहते थे सलीब है। बढ़ते बढ़ते एक दूसरे पर पत्थर फेंके जाने लगे। इक्का दुक्का छुरेबाजी की वारदातें होने लगी। सुमतीपुरा में 2 हिंदू मार डाले गए और मिस्तरी मोहल्ले में 3 मुसलमान। एक ईसाई शहर के बड़े चौक में हलाक कर दिया गया। शहर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। जिस दिन मेरी गिरफ्तारी अमल में आने वाली थी, इससे पहले के दिन मैंने बैगन को मूरी में फेंक दिया।
घर का सारा सामान बांध लिया और बीवी से कहा किसी दूसरे शहर चलकर दूसरा धंधा कर लेंगे। तो जनाब तब से मैं मुंबई में हूँ। मीरमपुर के इन 2 महीनों में जो रकम मैंने कमाई थी उससे एक टैक्सी खरीद ली है। अब 4 साल से टैक्सी चलाता हूँ और ईमानदारी की रोज़ी खाता हूँ। इतना कहकर मैंने मेज़ से अपना गिलास उठाया और आखिरी घूंट लेकर इसे खाली कर दिया। यकायक मेरी निगाह मेज़ की सतह पर पड़ गई, जहाँ मेरे गिलास के शीशे के पेंदे ने एक गीला निशान बना दिया था। मैंने अपने दूसरे साथी टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद भाई से कहा, मोहम्मद भाई देखो तो इस गिलास के पेंदे के नीचे जो निशान बन गया है ये ओम है या अल्लाह। मोहम्मद भाई ने गौर से निशान को देखा, मुझे देखा, फिर मेरी पीठ पर ज़ोर से हाथ मारकर कहा, अबे साले ये मुंबई है, यहाँ ओम है न अल्लाह न सलीब, जो कुछ है रुपया है, बस रुपया। इतना कहकर मोहम्मद भाई ने मेज़ पर हाथ फेरकर पानी के निशान को हुर्फ़े गलत की तरह मिटा दिया।